Hello all the students of class 10th. Hope you all are doing good. So today I came here to teach you your very first chapter of English literature, which is A Letter to God. तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपका फर्स्ट चैप्टर, चूँकि आज से हमारी ऑनलाइन स्टडीज़ जो है वो स्टार्ट हो गई है और हम अपने PT1 का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। और आज से शुरुआत करते हैं आपके फर्स्ट चैप्टर से, जो कि एक लेटर से है, भगवान के पास लिखी गई चिट्ठी, जो कि एक फार्मर ने लिखी है। एंड स्टूडेंट्स, आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी इशू होता है रिगार्डिंग दिस चैप्टर और एनी अदर चैप्टर, यू कैन आस्क मी बाय कमेंटिंग बिलो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस चैप्टर. सो हियर इज़ द फर्स्ट पेज ऑफ योर चैप्टर. ये चैप्टर जो है वो बहुत ही अच्छा है एंड आपको पढ़ के बहुत ही अच्छा लगेगा, बिकॉज इट इज़ अबाउट अ वेरी इनोसेंट एंड अ वेरी ऑनेस्ट फार्मर, जिनका नाम है लेंचो. लेंचोस के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो है उन्होंने और क्यों भगवान के पास एक चिट्ठी लिखी, क्या उनको उस चिट्ठी का जवाब आया, क्या भगवान ने उनकी विश पूरी की, और क्या उनको उस चीज़ के लिए खुशी मिली, वो दुखी हुए. हम उनके बारे में आज ये फुल स्टोरी पढ़ेंगे. तो इस स्टोरी के जो राइटर हैं वो हैं G.L. फ्यूंटस, जो कि एक मेक्सिको के नॉवेलिस्ट हैं. तो उन्हीं की एक रिटन बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है जिसको हम पढ़ेंगे. सो इस स्टोरी का जो मेन लीड है, मेन कैरेक्टर हैं, वो हैं लेंचो, उनकी वाइफ और उनके बच्चे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट द पोस्ट मास्टर एंड उनके कलीग्स. तो इस स्टोरी में जो है आपको यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि किस तरीके से आप पोस्ट ऑफिस में जाके मनी ऑर्डर के लिए अप्लाई कर सकते हो, कितने पैसे लगते हैं आपको वो लेटर डालने के लिए, किस तरीके से वो लेटर या वो अमाउंट ऑफ मनी आपको मिलता है. यहाँ पे जो है लेटर का फॉर्मेट है कि किस तरीके से मनी ऑर्डर के लिए जो है ऑल ओवर इंडिया में फॉर्मेट तैयार किया जाता है, किस तरीके से हमें फुलफ़िल करना होता है. बहुत सारे कॉलम्स दिए गए हैं, कितने पैसे देने होते हैं उसका कॉलम होता है, हमें किसके पास भेजना है उसका कॉलम होता है, या अगर हमें किसी से लेना है तो उसका भी कॉलम जो है यहाँ पे मेंशन्ड होता है. तो ये जो है यहाँ पे आपको एक फॉर्मेट के थ्रू बताया गया है कि किस तरीके से जो है हम मनी ऑर्डर को फिल कर सकते हैं. एंड ये आपको बताया गया है कि आप इसको फिल करेंगे, दैट फिल आउट द मनी ऑर्डर, इस क्लूज़ को यूज़ करते हुए. तो ये तो है कि हम किस तरीके से मनी ऑर्डर फिल करेंगे. अब हम जानते हैं कि ये कहानी किस वजह से जो है वो एक पोस्ट ऑफिस या एक लेटर में जो है देने की ज़रूरत पड़ गई. तो होता क्या है, लेंचो जो है एक बहुत ही इनोसेंट और बहुत ही लेबोरियस फार्मर है, जो कि कहाँ रहते हैं, वो बहुत ही ऊंचाई पे, हील्स पे, यानी कि वहाँ आसपास में बहुत ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, बिल्कुल एक दो, या फिर जहाँ वो रहते थे वहाँ तो बिल्कुल भी कोई भी घर नहीं था, बिल्कुल ही ऊंचाई पे वो रहते थे. और वो जो थे वो कॉर्न उगाते थे और बहुत ही अच्छे से मेहनत से जो है उसका कल्टीवेशन करते थे, उसकी देखभाल करते थे, और हमेशा जो है वो इसी तलाश में रहते थे या इसी विश में रहते थे कि बारिश हो जाए, क्योंकि वो एक नेचर का जो है हमारे लिए क्या है, वो एक नेचुरल चीज़ है जो कि हमारे हाथ में नहीं है. वो गॉड ग्रेजी है कि बारिश या किसी भी तरीके का कोई भी चीज़ हो सकता है. तो उसने अपनी तरफ से तो पूरी मेहनत कर ली, उसने बहुत ही अच्छा सा कल्टीवेशन किया, उसने मेहनत किया. वो बिल्कुल ही लाइक ही वाज लाइक अ ऑक्स ऑन द फील्ड. वो जब खेतों में काम करता था तो वो बिल्कुल ही जैसे एक बैल काम करता है, उतनी मेहनत से ही वो काम करते थे. वो अपने बच्चों को, अपनी बीवी को कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देते थे. एंड जिस तरीके से, जिस मेहनत से उन्होंने क्रॉप्स कल्टीवेट किया था, क्रॉप्स उगाया था, उनको ऐसा लग रहा था कि इस बार जो है उनकी फसल बहुत ही अच्छी होने वाली है. सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है और वो है
बारिश, क्योंकि वो उनके हाथ में तो था नहीं, वो तो केवल किसके हाथ में है, गॉड के हाथ में। तो उनकी जो वाइफ रहती है, यानी कि लेंचो की जो बीवी रहती है, वो उनसे कहती है कि आप फिक्र मत करो, भगवान जो हैं वो ज़रूर बारिश करेंगे, और वो कभी भी किसी को भूखा नहीं मरने देते, वो कभी भी किसी को भूखा नहीं देख सकते हैं, तो वो बारिश ज़रूर करेंगे। और एक तरीके से देखा जाए तो उनकी जो विश है वो प्रिडिक्शन करते हैं, वो एक तरीके की संभावना लगाते हैं कि शायद जो है वो बारिश होगी और हमारी फसल काफ़ी अच्छी रहेगी। एंड भगवान जो है वो उनके विश को पूरी भी कर देते हैं और बारिश होने भी लगती है। तो जब वो लोग सब लोग जो है देख रहे होते हैं कि काफ़ी अच्छी बारिश रात में हुई है, बहुत ही अच्छी, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि बड़ी बड़ी बूंदें गिरती हैं बारिश की। और जब वो देखता है लेंचो बाहर की तरफ, तो वो ये सोचता है कि ये जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं ये 10 कॉइन्स हैं, और जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो 5 कॉइन्स हैं। और वो बहुत ही सेटिस्फाइड रहता है, उसके चेहरे पे एक बहुत ही सुकून रहता है कि वो काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो इतना उसकी मेहनत अब शायद रंग लाएगी, और उसको जो है अब उसके मेहनत का परिणाम मिलेगा। लेकिन पता नहीं कहाँ से बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड, जिसको हम आंधी तूफान स्टॉर्म भी कह सकते हैं, कि बहुत ही तेज़ हवा चलने लगती है, और जो बारिश थी, जो बहुत ही अच्छी, बहुत ही स्वीट ड्रॉप्स आ रहे थे, वो अचानक से बहुत ही तेज़ ओलों में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि जो ओले गिरते हैं, जो छोटे छोटे पोल जो है फ्रोज़न पोल, यानी कि जो बर्फ़ होती है, वो बिल्कुल ही मोतियों के जैसे ओलों के रूप में गिरने लगती है। तो वैसे ही कुछ फ्रोज़न पर्ल्स गिरने लगे थे, और वो बहुत ही सिचुएशन बुरी हो गई थी, वो बहुत ही परेशान हो गया था, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा था व्हाट टू डू नाउ, अब क्या करे, क्योंकि पूरी जो है वो स्टॉर्म की वजह से वो ख़राब हो चुका था, एंड वो कुछ नहीं कर सकता था, ही वॉज हेल्पलेस। बस वो देख पा रहा था कि चारों तरफ जो है वो ओले गिरे हुए हैं, उसका जितना भी जो भी उसने कल्टीवेट किया था, जो भी उसने उगाया था, वो सब जो है वो ख़राब हो चुका है, और वो बहुत ही डिस्ट्रॉयड, बुरी तरीके से नष्ट हो गया था। एंड वो जितने भी स्टॉर्म की वजह से, आंधी तूफान की वजह से बहुत कुछ उड़ भी गया था। एंड उसके जो बच्चे थे, वो, उनकी बीवी, सब लोग परेशान थे कि पता नहीं वो क्या उनके ऊपर ऐसी विपत्ति क्यों आ गई है। तो जब वो देखते हैं तो कुछ भी नहीं रहता है उनके पास, बहुत ही सॉरोफुल, यानी कि बहुत ही दुखदाई बात रहती है उनके लिए, बहुत ही दुखदाई रात रहती है उनके लिए, क्योंकि कोई उनकी मदद करने के लिए वहाँ पे नहीं है। वो ये सोचता है कि अब सब बर्बाद हो गया, अब तो हम पूरे साल भूखे ही मरेंगे। ये लेंचो बेचारा दुख में बहुत ही सैड होके ये चीज़ अपने बच्चे और अपनी बीवी को बताता है। लेकिन उसकी बीवी फिर भी कहती है कि आप होप मत खोइए, आप आशा मत खोइए, क्योंकि भगवान जो है वो किसी को भी कितना भी दुख दे दे, वो भूखा नहीं मरने देंगे। तो लेंचो भी कहता है अच्छा भगवान, देखते हैं भगवान क्या करते हैं, क्योंकि उनके नज़र में वो इतना इनोसेंट है, वो लेंचो इतना ज़्यादा इनोसेंट है कि वो ये सोचते हैं कि भगवान को कैसे पता चलेगा जब तक कि हम बताएंगे नहीं कि हमारे साथ क्या हो रही है। तो चलो हम एक लेटर लिखते हैं। जब हम कभी भी किसी प्रॉब्लम में होते हैं, जब हम कभी भी किसी कठिनाई में होते हैं, तो हम अपने लव्ड वंस को, या हम जो हमारी हेल्प कर सकते हैं उनको हम लेटर लिखते हैं, उनको हम मैसेज देते हैं कि हमें हेल्प की ज़रूरत है, या हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो गॉड के पास लेटर लिखेंगे, चिट्ठी लिखेंगे, तो गॉड जो है उनका विश पूरा कर देंगे, और वो लेटर के थ्रू जो है वो उनको कुछ पैसे या जो भी वो चाहते हैं वो भेज देंगे। तो वो लेटर लिखना शुरू करते हैं, और शुरुआत ही करते हैं गॉड। वो लिखते हैं और कहते हैं कि मेरी परिवार की मदद कीजिए, अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो हम इस पूरे साल
भूखे रह जाएंगे। हमें 100 पेसोस, पेसोस जो है वो एक अमेरिकन, हम कह सकते हैं जैसे कि हम यहाँ पे रुपया यूज़ करते हैं, पैसे यूज़ करते हैं, वहाँ पे जो है वो लोग पेसोस बोलते हैं। एक तरीके का ये मेक्सिको या फिर अमेरिकन लैंग्वेज आप कह सकते हो, लैटिन अमेरिकन लैंग्वेज है, जहाँ पे पैसे को पेसोस कहा जाता है। और वो ये जो गॉड से जो है वो डिमांड करते हैं कि मुझे जो है वो 100 पेसोस की ज़रूरत है, ताकि मैं फिर से सो कर सकूं, यानी फिर से मैं बो सकूं अपने खेत में जो है कुछ क्रॉप्स जो है वो उनको मैं बो सकूं, क्योंकि इतने गंदे तरीके का स्ट्रॉम आया है कि हमारा सब कुछ नष्ट हो गया है, अब कुछ भी हमारे पास बचा नहीं है। वो गॉड के पास लिखते हैं और उसको एक एनवेलप में डालते हैं, और फिर वो जो है टाउन की तरफ, शहर की तरफ निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि पोस्ट ऑफिस तो वहीं है, उनको पोस्ट ऑफिस में जाके लेटर डालना है। तो फिर वो क्या करते हैं कि वो पोस्ट ऑफिस के पास जाते हैं, मेल बॉक्स में वो लेटर को डाल देते हैं। वहाँ पे जो एक एम्प्लॉय रहता है, जो कि पोस्टमैन रहता है, वो जो है उनके पोस्ट ऑफिस में वो हेल्प भी करता है, साथ साथ में जो है वो जब देखता है उस लेटर को, तो वो बहुत ज़ोर से हंसने लगता है, क्योंकि वहाँ पे लिखा होता है अ लेटर टू गॉड। तो ये देख करके कोई भी हंसेगा कि भाई भगवान के पास कौन चिट्ठी लिख रहा है। और साथ में उनके जो कलीग्स होते हैं, यानी कि उनके जो अदर स्टाफ्स होते हैं, वो भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं कि ऐसा कौन बेवकूफ़ है जो कि भगवान के पास चिट्ठी लिख रहा है। और उसने पोस्टमैन कहता है कि मैंने अपने पूरे कैरियर में ऐसी कोई चिट्ठी नहीं देखी जो कि भगवान के पास लिखी गई है या भगवान को कोई लिख रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा ये मतलब स्ट्रेंज भी था, वो चौंक भी जाता है। साथ के साथ जो है वो जब वो लेटर को खोलता है और उसको देखता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाता है कि कैसे, मतलब भगवान में किसी को कितना विश्वास है, कितना फेथ है गॉड में, कि उसने गॉड के पास चिट्ठी लिखी है तो भगवान उसको मदद करेंगे ही करेंगे। तो वहाँ पे जो पोस्टमैन रहता है और साथ में उनके जो कलीग्स होते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि उस इंसान की जो है इतनी ज़्यादा परेशानी में वो रहे, या उसको किसी भी तरीके की कोई परेशानी हो। तो वहाँ पे वो क्या कहते हैं कि चलो हमें इनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये सच में बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं। तो वहाँ पे वो क्या करते हैं कि अपनी सैलरी के कुछ पैसे, फिर अपने कलीग से कुछ पैसे लेके, मतलब सब कुछ लेके वो 70 पेसो तक जमा करते हैं, और वो उस लेटर में उसको क्या करते हैं, डाल देते हैं। जब वो उसको उस लेटर में डालते हैं, तो उसके बाद जो है आफ्टर अ डे, एक दिन के बाद, जब लेंचो वापस अपना लेटर का रिप्लाई देखने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे जो है उनको उस एनवेलप में लिखा हुआ मिलता है कि गॉड की तरफ से जो है ये लेटर आया है, और पोस्टमैन उनको वो लेटर दे देते हैं। तो जब वो लेटर पोस्टमैन उनको देते हैं, तो उसके बाद जो है फिर वो देखते हैं घर जा कर के, तो उसके अंदर जब वो काउंट करते हैं पेसोस को, तो 70 पेसोस रहते हैं। तो लेंचो जो होता है वो थोड़ा सा अपसेट होकर ये सोचता है कि अरे भगवान जी, ऐसे कैसे, मैंने तो 100 पेसोस मांगे थे, आपने मुझे 70 ही क्यों दिए, बचे हुए मेरे 30 पेसोस क्या हो गए, मुझे वो भी चाहिए। तो फिर वो क्या करता है कि दोबारा लेटर लिखता है गॉड को। क्यों? क्योंकि उसको जो बचे हुए पैसे हैं, बचे हुए जो उसके पैसे बच गए थे, वो भी उसको चाहिए। और साथ में जो है वो ये भी देखता है कि भाई जो भी पैसे आप भेजेंगे, उसको जो है वो दूसरे वे में, यानी कि किसी और वे से आप भेजिएगा, उसको इस तरीके से पोस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि उनको डाउट रहता है कि यहाँ पे जो पोस्टमैन हैं या उनके साथ वर्क करने वाले जो स्टाफ्स हैं, उन्होंने तो कहीं पैसे नहीं निकाल लिए। तो वो जो है वो सोचते हैं कि शायद वो पैसे निकाल लिए होंगे, वो ग्रीडी हैं, लालची हैं, तो आप मुझे जो बचे हुए मेरे 30 पेसोस हैं, वो आप किसी और वे में भेज दो, ऐसे मत भेजो। तो वो बहुत ही लाइक ही इज़ सच अ इनोसेंट एंड सच अ ऑनेस्ट मैन, कि वो भगवान में इतना फेथ रखते हैं कि वो इस फेथ से, गॉड में इतने विश्वास वो रखते हैं कि इस विश्वास से ही जो है उन्होंने उनको लेटर लिखा, उनको उस लेटर का रिप्लाई भी मिला, क्योंकि वहाँ पे जो पोस्टमैन थे, उनके कलीग थे, उनको उनकी हालत पे जो है वो भी थोड़ा सा तरस आ गया उनको, कि किस तरीके से कोई इंसान भगवान में इतना विश्वास रख सकता है, तो उसको जो है हम खाली हाथ ना भेजें।
तो इस तरीके से जो है लेंचो को बहुत ही ट्रस्ट भी हो जाता है गॉड पे, उनको पैसे भी मिल जाते हैं, उनकी सारी विश भी फुलफिल हो जाती है, वो भूखे भी नहीं रहते हैं। तो हम कहते हैं ना कि इंसान भी भगवान का ही रूप होता है। हम अगर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, अगर वो परेशानी में है, अगर उसको सच में नीड है किसी चीज़ की और अगर हम उसको हेल्प कर देते हैं तो उनके लिए हम भगवान ही हैं। तो whenever you get a chance, please help poor peoples, please help other peoples who actually and genuinely need it, जिनको ज़रूरत है उनकी मदद ज़रूर करें। So that's the whole and soul story. And इससे related, if you have any kind of queries, if you have any kind of issue, you can ask me here also and in your classroom app also. So that's all from my side. Have a good day, have a nice day. Thank you.